सर जज साहब क्या आपको कुछ मिला? अरे जुगनू कुछ नहीं मिला। यही बात तो हमको और जज साहब को नहीं समझ में आ रही है कि आखिर जब जज साहब के यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ। अरे इंस्पेक्टर साहब सही से देखे थे कि नहीं? कैसे ही देख कर आए हैं, क्योंकि जब तक घर में कुछ होगा नहीं तो उनका वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा। अरे यार तुम चुप रहो ना, बढ़िया से चेक करके आए हैं, ऐसे नहीं चेक करके आए हैं। अरे तो जो भी है हम लोग को जेल से निकालो ना, हम लोग को क्या बंद करके रखे हो? जब तुम लोग को शक हो ही गया है कि क्रिमिनल कोई और है तो हम लोग को क्या बंद रखे हो? हमको भी निकालो, हमको भी क्या बंद करके रखा? निकालो हमको। अरे आप तो बोलिए मत टकला नेताजी, 250 करोड़ चाहिए ना आपको। आपको उसी इल्जाम में अंदर किया गया है। आज तो आपका सुनवाई है कोर्ट में, चलिए ना वहाँ जज साहब आपका फैसला करेंगे। और कद्दू जी आपके घर से भी 50 लाख रुपए मिला है, आप भी जाइएगा बढ़िया से अंदर। अरे अंदर किस बात के ले जाएंगे? हमसे सरकार टैक्स ले लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? अरे कद्दू जी टैक्स तो पैसा का लेगा ना, बाकी अभी तक आपको क्लीन चिट थोड़ी ना मिला है कि इस केस में आप इन्वॉल्व नहीं है। इस कांड के लिए आप भी अंदर जाइएगा और आपका बच्चा सब भी अंदर जाएगा। आज आपका भी सुनवाई है। तो टकला नेताजी 250 करोड़ का घोटाला कीजिएगा। अरे हम बोले ना वो फेक वीडियो है, हम कुछ नहीं किए। अरे हम तो जांच करवा लिए, वो तो ओरिजिनल वीडियो था। अरे तो उस हिसाब से आप भी गुनहगार है, आपका भी वीडियो तो लीक हुआ है। बाथरूम में गाना गाने और नहाने पे अगर कोई वीडियो लीक होता है ना तो उससे बेइज्जती होता है, सजा नहीं। इतना कानून तो जानते नहीं है और आप लोग नेता बन के कद्दूपुर चला रहे हैं। अरे वो जो कुछ भी है हम कुछ नहीं किए, आप हमको सजा नहीं दे सकते हैं। अरे हम तो तुमको बहुत कुछ दे सकते हैं, फिलहाल सजा दे रहे। तुमको उम्र कैद का सजा सुना रहे हम। अरे नहीं जैसा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा तो इसको हम सही कैसे करें, ये भी बता दीजिए कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। आप एक बार चैम्बर में चलिए, हम आपको कुछ बताएंगे। यही सबके सामने बताओ ना, हम ईमानदार जज है, छुप के कोई काम नहीं करते हैं। अरे आप चलिए ना चैम्बर में। हाँ बोलो क्या बोलना है तुमको? जज साहब 10 करोड़ रुपया देंगे हम आपको, हमको छोड़ दीजिए। अच्छा मतलब तुम 250 करोड़ कमाएगा और हमको 10 करोड़ देगा? हम 10 करोड़ में अपना ईमानदारी छोड़ दे। कितना चाहिए आपको वो बताइए ना। 250 करोड़। अरे उतना का तुम घोटाला ही किए। अरे वो तो जो नजर आ गया है वही मांग रहे ना, जो नजर नहीं आया वो नहीं ना मांग रहे। 250 करोड़ दोगे तो छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो तो दे देंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा समय चाहिए हमको, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। समय नहीं ना मेरे पास ज्यादा, 80 साल का हो गए हम, 4-5 साल और रहेंगे, खर्च भी तो करना है 250 करोड़। और तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा समय लोगे तो हम सजा दे देंगे तुमको। ठीक है हमको 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन तब तक हमको जेल नहीं भेजिएगा, क्या कि तभी हम पैसा का जुगाड़ कर पाएंगे ना। ठीक है 3 दिन का तुमको छुट्टी देंगे। 3 दिन तुम बाहर रहो, पैसा का जुगाड़ करो। 3 दिन के अंदर पैसा लेके नहीं आए तब तुमको हम सजा सुना देंगे। टकला नेताजी ने मुझसे 3 दिन का मोहलत मांगा है, ये साबित करना चाहते हैं कि ये निर्दोष है, इनके पास सबूत है, ये कह रहे हैं। इसीलिए कोर्ट इनको 3 दिन का मोहलत देती है। 3 दिन के भीतर अगर इन्होंने अपना बेगुनाही साबित नहीं किया तो ये कोर्ट इन्हें फिर उम्र कैद की सजा सुनाएगी। और कद्दू जी आपके घर से 50 लाख जो मिला था वो तो सरकार ने जमा कर लिया, लेकिन आपका पेनल्टी जो बनता है 15-16 लाख रुपया, वो जल्द से जल्द जमा करवाइए, नहीं तो आपको भी सजा दिया जाएगा। और रही बात वीडियो बनाने की, जो आप लोग के ऊपर आरोप लगा कि आप लोग का परिवार मिलकर लोग का वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था, उसका भी जांच चल रहा। अगर उस क्राइम में आप लोग दोषी पाए जाएंगे तो आप लोग को दंडित किया जाएगा। फिलहाल आप तीनों अभी आजाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शहर से बाहर जा सकते हैं। आप लोग को शहर में ही रहना पड़ेगा। पुलिस जब चाहेगी आपको बुला सकती है थाना, और आप लोग को थाना जाना पड़ेगा। पुलिस लोग के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कोऑपरेट कीजिएगा पुलिस को, ठीक है? धन्यवाद जज साहब। धन्यवाद नहीं, पैसा जमा करवाइए पेनल्टी वाला। बेईमान भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप करो तुम, अपना जबान से हमको बेईमान मत बोलो। हम बेईमान नहीं है, सत्यजीत नाम है मेरा। अरे भैया हम अपना मन से थोड़ी ना बोल रहे, बाबूजी आपका नाम रखे थे बेईमान। ऐसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमको बांध क्यों दिए? अरे बाबूजी का बात छोड़ो, वो तो तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए थे। जब से तुम्हारा जन्म हुआ था वो तुमसे प्यार करते थे और हमसे नफरत करना चालू कर दिए। मेरा नाम सत्यजीत से बेईमान रख दिए और तुम्हारा ईमानदार नाम रख दिए। तुम्हें ऐसा क्या था जो तुम्हारा नाम ईमानदार रख दिए? अरे भैया क्योंकि हम ईमानदार थे, हाँ, और आगे भी रहेंगे। ये झूठ जाके लोग को सुनाना, हमको मत सुनाना, समझा? बड़ा आया ईमानदार। मेरा क्या गलती था? 25 साल के छोटी उम्र में हमको जेल में डलवा दिए थे बाबूजी, क्या गलती था मेरा? अरे आप फ्रॉड किए थे भैया, सबको पता है। चुप रहो तुम,
तुम्हारे चक्कर में और बाबूजी के चक्कर में हमको जेल जाना पड़ा। मेरा आधा जीवन जेल में निकल गया। हमको बहुत तकलीफ सहना पड़ा। अन्याय हुआ मेरे साथ। छोटा मोटा घोटाला क्या किए, हमको अंदर करवा दिए बाबूजी। अब वो जो टकला नेता का बाप है, वो जो करोड़ों का घोटाला किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। वो आजादी से घूम रहा था और उसके कहने पे हम बस 10-5 हजार का घोटाला किए थे, छोटा सा। उस पे हमको जेल भेजवा दिए बाबूजी। उसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाए। अरे सिर्फ 10-5 हजार के लिए नहीं, आपके ऊपर तो मर्डर का भी केस था। अरे वो झूठा केस था। वो टकला नेता का बाप खून किया था। हम चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए हम निर्दोष, हम नहीं किए कत्ल किसी का, लेकिन कोई मेरा नहीं सुना बात। हमको अंदर कर दिया और टकला नेता का बाप का सजा हमको मिल गया। इसीलिए हम जेल में सोच लिए थे, हम जब भी जेल से बाहर निकलेंगे टकला का बाप से बदला लेंगे और तुम लोग से भी। वही टकला नेता का बाप तो मर गया, इसीलिए अब हम टकला को नहीं छोड़ेंगे। टकला को हम पूरा कंगाल कर देंगे। वो 250 करोड़ देगा हमको कह रहा, और सोच रहा बच जाएगा। उसको भी हम जेल भेजेंगे। पहले 250 करोड़ लेंगे, फिर और पैसा मांगेंगे। जब तक वो भिखारी नहीं हो जाएगा तब तक पैसा मांगेंगे, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन उसको जेल में डाल देंगे। तब उसको पता चलेगा उसका बाप क्या कर्म करके गया था। उसका फल उसी को मिलेगा। उसका प्रॉपर्टी पे तो ऐश कर रहा है ना, तो उसका सजा भी भुगतेगा वो। और तुम भी सुनो, तुम भी बहुत ईमानदारी करता है ना, तुमको भी सबके सामने हम बेईमान साबित कर देंगे। टकला तो समझ गया कि तुम बेईमान है। हम तुम्हारी जगह आज कोर्ट गए थे और टकला से पैसा मांगे। धीरे धीरे सबसे पैसा मांगेंगे, सबको लगेगा तुम बेईमान है, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। बहुत ईमानदारी का चोला पहन के बैठा है ना, जिस दिन सबको पता चल जाएगा तुम बेईमान है, सबको लगेगा तुम ही बेईमानी कर रहा, उस दिन तुमको छोड़ेंगे, तब तुम खुद ही मर जाएगा। अरे भैया आप तो हमको समझ में आ गया। बाबूजी सोच समझ के आपका नाम बेईमान रखे थे, क्योंकि आपका जो चरित्र है ना उस पे सत्यजीत नाम अच्छा नहीं लग रहा है, बेईमानी शूट कर रहा है। आप ये मत सोचिए, आप ये सब कीजिएगा तो हमको कोई फर्क पड़ेगा। हम ईमानदार थे, है और रहेंगे। लोग को भरोसा हो ना हो, हमको अपने ऊपर भरोसा है। तुम्हारा यही भरोसा हम तोड़ के रहेंगे। अच्छा एक बात पूछे हम आपसे, आप हमसे और टकला से तो बदला लिए, लेकिन वो कद्दू का फैमिली से क्या बदला लिए? वो लोग क्या किया था? देखो, टकला को हम परेशान करने से पहले उसके बारे में हम पता किए, कौन उससे नफरत करता है, कौन उसका दुश्मन है, सब डिटेल निकाले। तभी हमको पता चला वो जो काला कद्दू लोग पड़ोसी है ना, उससे उसका 36 का आंकड़ा चलता है। इसीलिए उस लोग को भी हम लपेटे, ताकि सारा शक उस लोग के ऊपर जाए। और वो कहावत तो सुना है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वही बात है। और तुमको एक बात बता देते हैं, एक और रीजन है जो हम वो कद्दू का फैमिली को इस केस में घसीटे हैं। कौन सा रीजन है? अरे टकला का बाप के साथ जब हम काम कर रहे थे ना, तब टकला वो मकान बना रहा था जिसमें आजकल टकला नेता रहता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला जिसमें वो काला कद्दू लोग रहता है, वो वाला जमीन वो हमको दिलवाया था। हम बुक किए थे वो जमीन, मेरा डील होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बाबूजी को पता चल गया और वो हमको जेल भेजवा दिए। और बाद में वो कद्दू आके जमीन ले लिया, लेकिन हम 5,000 रुपया एडवांस जमा किए थे उस जमीन के लिए, इसीलिए हम उससे पैसा वसूलेंगे। पहले वो मेरा जमीन था, हम रहने वाले थे वहाँ, लेकिन आज वो लोग रह रहा है, उस लोग से सारा पैसा लेंगे हम। अच्छा एक बात पूछे भैया, सच सच बताइएगा। चलो अब तुम मोहना ही वाले हो, जो पूछना है पूछ लो, ताकि जाने से पहले तुमको पता चल सके कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। भैया एक बात बताइए, आखिर आप हम लोग का वीडियो बनाए कैसे? 10 रुपया का बल्ब याद है? सस्ता बल्ब देख के खरीदे थे ना, वो बल्ब जो था ना वो बल्ब नहीं था, कैमरा था, कैमरा। उस पे हम स्पाई कैमरा लगाए थे और कम रेट में मार्केट में बेचे, लालच में सब कोई ले लिया और उसी से तुम लोग का वीडियो बन गया। अब तुम ये सोच रहे होगे वो वीडियो मेरे पास कैसे पहुंचा? उस बल्ब में सिम सब लगा हुआ था, सिम का नेट से कैमरा ऑपरेट होता था और वीडियो मेरे पास आ जाता था। अच्छा तभी हम लोग सोच रहे कैमरा कहाँ लगा, कैमरा कहाँ लगा, बल्ब पे तो ध्यान ही नहीं गया। ये कैसा ट्रिक निकाले आप? ये तो क्राइम है। अरे हमको पता है क्राइम है। हम जब ये आइडिया निकाले ना तुम लोग को ब्लैकमेल करने का, उसके बाद मार्केट में कॉपी करने लग गया लोग सब। ठीक है भैया, अब हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आपका कहानी हमको और पूरा दुनिया को पता चल चुका है। अब मेरा भी कहानी सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको क्या लगा आप मेरा किडनैप कीजिएगा हमको पता नहीं चलेगा? मेरा लोग को पता नहीं चलेगा? हम ईमानदार जज है, इसीलिए हमको जान का खतरा रहता है और हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं। इसीलिए सिविल ड्रेस में मेरे घर के आसपास लोग सब जो घूमता है ना, वो कोई मामूली आदमी सब नहीं है, वो सब मेरा बॉडीगार्ड सब है, जासूस सब है। आप जब हमको किडनैप किए वो लोग पीछा किया। अभी भी यहाँ पे आपका घर के बाहर मेरा आदमी सब घूम रहा होगा, और मेरे हाथ में जो घड़ी है ना इसमें ट्रैकर लगा है। हम कहीं भी जाते हैं सबको पता चल जाता है। और आप जो सोचे ना आप हमको यहाँ पहुंच के गए तो हम बेहोश है, हम होश में थे और आपको पता नहीं है। जब आप यहाँ से गए तो मेरा आदमी सब इस कमरा में कैमरा लगा दिया, लाइव देख रहा है सब कोई टीवी पे घर पे बैठ के। अब तुम नहीं बचेगा। बाबूजी जब तुमको जेल भेजे थे उसमें तुम्हारा आधा जीवन निकल गया ना, अब हम तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। और आज हम यहीं पर फैसला देंगे
यही मेरा कोर्ट है। जनता क्योंकि देख रहा है टीवी में, हम सजा सुनाते हैं कि मेरा बड़ा भाई बेईमान को उम्र कैद का सजा मिले। आ जाओ, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। तुम क्या सोच रहा, तुम यहाँ से बच के निकल पाएगा? मार देंगे हम तुमको। ईमानदार है तो क्या हुआ, आज सब कोई तुमको मरता हुआ देखेगा। देखो भैया, हम तुमको मारना नहीं चाहते थे, हम तो जेल भेज रहे थे, लेकिन तुम्हारा हरकत ही ऐसा था, इंस्पेक्टर तुमको मार दिया। तुम मेरा बड़ा भाई कलाने के लायक नहीं था। अरे यार, सुबह से लाइट ही नहीं दिया आज। गर्मी इतना पड़ रहा है, लाइट का आता ही पता नहीं है। ऊपर से इन्वर्टर भी खत्म हो गया है। लाइट भी कैसे जलाए घर में, शाम बत्ती भी नहीं दी है। लग रहा है भूतिया घर है। सुनो सुनो सुनो, कद्दूपुर वासियों, ध्यान से सुनो। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चमकता कंपनी ने एक नया बल्ब लॉन्च किया है कद्दूपुर में, और वो बल्ब मात्र 10 रुपए का है। और उसकी खासियत ये है कि एक बार चार्ज करो और 6 महीने तक उस बल्ब का इस्तेमाल करो। यानी एक ही चार्ज से 6 महीना तक वो बल्ब लगातार जल सकता है, वो भी मात्र 10 रुपए में। अब भले आपके जीवन में उजाला हो न हो, लेकिन आपके घर में हमेशा उजाला रहेगा, लाइट रहे या ना रहे, लेकिन चमचमाता कंपनी का बल्ब जलता रहेगा। तो जिसे भी ये बल्ब चाहिए जल्दी से आए और लेकर जाएं। अरे ये कौन सा बल्ब बेच रहा है जिसको एक बार चार्ज करेंगे और 6 महीना चलेगा, वो भी 10 रुपए में बेच रहा है? ये बल्ब तो काम का है, अभी जाके लेते हैं। अरे ये बल्ब तो हमको भी चाहिए, बहुत काम का चीज है, अभी जाके लेते हैं। सही में बाबू 10 रुपए में बल्ब दे रहे हो? अरे हाँ सर, इतना जोर से हल्ला करके कह रहे हैं तो 10 रुपए में न दे रहे होंगे। बाबू तुम जो कह रहे हो 6 महीना तक चलेगा, तो क्या सही में 6 महीना तक चलेगा? ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो बेचने के चक्कर में? अरे भैया, क्या आपको 10 रुपए में हम लूट लेंगे जितना सोच रहे हैं आप? एक बार कह दिए 6 महीना चलेगा तो 6 महीना चलेगा। हाँ तो एक काम करो बाबू, 4 पीस दे दो। हमको भी 4 पीस दे दो। चलो, लिविंग रूम में तो एक बल्ब लग गया, एक बाथरूम में भी लगा देते हैं। उसके बाद कम से कम घर में रोशनी तो हो जाएगा। अरे मंत्री जी, किसी को नहीं पता चलेगा, 500 करोड़ का फायदा होगा। 250 करोड़ आप रखिएगा, 250 हम रखेंगे। बस एक बार वो जमीन खाली हो जाए ना, फिर पूरा फायदा हो जाएगा हम लोग को। अरे ये वीडियो कहाँ से बन गया? ये तो हम अपने घर में मीटिंग कर रहे थे मंत्री जी के साथ। ये वीडियो कहाँ से लीक हो गया? मेरे घर पे मीटिंग का वीडियो कौन बनाया मेरा? कौन है जो को भेजा है वीडियो? हेलो कौन? अरे टकला, वीडियो देख लिया ना? अरे कौन सा वीडियो? अरे गंजा भूल जाता है क्या रे? 500 करोड़ कमाने वाला वीडियो जो अभी तुम देखा है, देख लिया ना? अरे देख लिए, लेकिन तुम कौन है? मेरा वीडियो कैसे बनाया मेरे घर में घुस के? तुम कौन है? तुम क्या चाहता है? मेरा वीडियो बनाएगा? अंजाम याद रखना, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। अरे गंजा बेटा, अंजाम तो तुम याद रखना। अगर ये वीडियो लीक हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम समझ सकते हो। अभी तो खाली तुम्हारा रूम का वीडियो भेजे हैं, तुम्हारा बाथरूम का वीडियो भी है मेरे पास, वो भी वीडियो भेजें क्या? अरे तुम्हारे पास मेरा बाथरूम का वीडियो कहाँ से है रे? कौन है तुम? मेरा घर में तुम यानी कि कैमरा लगाया है? छोड़ेंगे नहीं तो तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला, चुपचाप ध्यान से बात सुनो जो बोल रहे हैं। 20 करोड़ रुपया रेडी रखो। अगर पैसा रेडी नहीं रहा तो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओ, और बदनाम होने के लिए भी, समझे? जितना वीडियो है तुम्हारा मेरे पास, सब लीक हो जाएगा एक एक करके। अरे क्या कह रहा है? 20 करोड़? तुम्हारा बाप हमको पैसा देके गया है जो 20 करोड़ देंगे? टकला नेताजी, 20 करोड़ तो देना पड़ेगा, और हमको मालूम है आप दीजिएगा। जाइएगा कहाँ? देना तो पड़ेगा, चाहे आप दीजिए या आपका बाबूजी आकर दे, देना तो पड़ेगा। शुक्र मनाइए कि 20 करोड़ मांग रहे हैं। 500 करोड़ कमाने वाला से 20 करोड़ मांग रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? दे दीजिएगा, नहीं तो आपका बाथरूम वाला वीडियो भी वायरल कर देंगे। अभी तो उसका पैसा मांग नहीं रहे हैं, आपका इज्जत का भी तो कुछ कीमत होगा। अरे तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे टकला नेताजी, आजकल ईमानदारी से पैसा कैसे कमा पाएंगे आप भी समझ सकते हैं, काहे कि आप भी तो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं ना। तो एक बेईमान के मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि ज्यादा बात मत कीजिए, 20 करोड़ रेडी रखिए, और जहां बोलेंगे वहां पहुंचा दीजिएगा, वरना वीडियो हमको पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक क्लिक होते ही हर जगह आपका वीडियो दिखाई देगा। अरे 20 करोड़ रेडी है, बताओ कहाँ पहुँचाना है? लेकिन वो वीडियो डिलीट कर देगा तुम, तभी देंगे पैसा। ये हुई ना बात, अब आप बात किए समझदारी का। ठीक है, जगह हम आपको बता देंगे, वहीं पैसा पहुंचा दीजिएगा और आपको आपका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। अरे ये मेरा वीडियो कौन बनाया है नहाते हुए? इसमें तो हम और गुड़ा को तो दोनों नहा रहे बिना कपड़ा के। हम लोग के बातों में कोई कैमरा लगाया था, वीडियो बना लिया हम लोग का। आखिर
हेलो हेलो कौन? हेलो बेटा काला कद्दू। हाँ हम काला कद्दू बोल रहे हैं, आप कौन? बेटा वीडियो देख लिया? कौन सा वीडियो? अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए, ये वाला वीडियो देखा कि नहीं? अरे हाँ देख लिया, आप कौन? आपके पास मेरा वीडियो कैसे आया? बेटा ये जरूरी नहीं है कि वीडियो मेरे पास कैसे आया, जरूरी ये है जो अब हम तुमको बोलने जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं हमसे? देखो बेटा काला कद्दू, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम तुम्हारा वीडियो किसी को नहीं देंगे और ये वीडियो लीक नहीं करेंगे, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक जगह है जहाँ का एड्रेस हम तुमको देंगे, वहाँ पर एक बैग है, उसको तुमको उठाना है और मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुँचाना है। अगर तुम मेरा इतना काम कर दिए ना तो तुम्हारा ये वीडियो लीक नहीं होगा। अरे भाई साहब उस बैग में क्या है जो हम पहुँचाएंगे? बेटा ये तुम्हारे जानने का चीज नहीं है, तुमको बस बैग पहुँचाना है, ठीक है? खोल कर बैग को मत देखना वरना वीडियो लीक हो जाएगा। अरे भैया इतना मामूली काम के लिए एक जगह से बैग पहुँचाना है दूसरा जगह, इसके लिए आप मेरा वीडियो क्यों बनाए हैं? ये तो आप काम किसी से भी करवा सकते हैं ना। बेटा बोले ना दिमाग मत चलाओ, जो बोले हैं बस ध्यान में रखो। मैसेज आएगा उस जगह पहुंच जाना और बैग उठा लेना और जहां बोलेंगे वहां पहुंचा देना, ठीक है? उसके बाद फिर फोन करेंगे और भी काम होगा तो और भी काम तुमको देंगे। आज से तुम मेरा खास आदमी हो, ठीक है? अरे भैया हम ही को आप क्यों चुने अपना खास आदमी बनाने के लिए? हम क्या बिगाड़े आपका? मेरा छोटा भाई भी है, उस वीडियो में उसको दीजिए काम, हमको क्यों दे रहे हैं? हमको पता है उस बैग में कोई इनलीगल चीज है, आप हमसे उठवाकर हमको फंसवाइएगा, अपने बच जाइएगा, इसीलिए आप ये काम करवाने ना हमसे। देखो बेटा कितना समझदार हो तुम, सब बात अपने ही पकड़ रहे हो, इसीलिए तो हम तुमको चुने हैं। तुम मेरा खास आदमी हो, बहुत समझदार आदमी हो तुम। अब तुम समझ गए ना उस बैग में क्या है, तो तुम आराम से बढ़िया से काम करोगे ताकि तुम नहीं पकड़ाओ। जो तुमको बोल रहे हैं आराम से वो काम कर देना, ठीक है? चलो रखो फोन। अरे यार ये कौन आदमी है जो मेरा वीडियो बनाया है और हमको ब्लैकमेल कर रहा है? ये हमको पूरा फंसाने का कोशिश कर रहा है, पर अगर इसका काम नहीं किए तो ये तो मेरा वीडियो लीक कर देगा और हम बदनाम हो जाएंगे पूरा शहर में। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रे मेरा बाथरूम का वीडियो बनाने का? कौन है रे तुम? मेरा घर में कैमरा कैसे लगा है तुम? हाँ कहाँ कैमरा लगाया बताओ हमको, नहीं तो तुम जानता नहीं हम ईमानदार जज है, कोर्ट में बुला के तुमको फांसी का सजा दे देंगे। आज तक हमसे ऐसा बदतमीजी कोई नहीं किया है। कौन रे तुम जो मेरा बाथरूम तक घुस गया? अरे जज साहब आप समझ सकते हैं कि अगर मेरा कैमरा आपके बाथरूम तक घुस सकता है तो मेरी चलाई हुई गोली कहीं भी घुस सकती है और आपको कभी भी लग सकती है। इसीलिए फांसी वगैरह का धमकी हमको मत दीजिए। हम जानते हैं आप ईमानदार जज है, बहुत खतरनाक आदमी है, उसके बाद भी हम आपका वीडियो बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना खतरनाक होंगे और मेरा दिमाग कितना चलता होगा। इसीलिए ज्यादा दिमाग मत चलाइए। रकम कोई बड़ा नहीं मांगे हैं, 10 लाख मांगे हैं। 10 लाख रुपया तो आप ईमानदारी से काम करके भी जमा कर लिए होंगे क्योंकि सैलरी भी आपका अच्छा खासा होगा। इसीलिए चुपचाप पैसा दे दीजिए वरना आपका वीडियो लीक हो जाएगा और फिर आपका पूरा बदनामी हो जाएगा। जितना इज्जत कमाए हैं ना इतना साल में, सारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि हम आपको सिर्फ टारगेट बनाए हैं? कद्दूपुर का आधा से ज्यादा लोग को टारगेट बनाए हैं, किसी को नहीं छोड़े हैं, सबसे पैसा वसूले हम। एड्रेस भेज रहे हैं मैसेज में, वहीं पर पैसा रख दीजिएगा एक काला बैग में और चुपचाप वहां से निकल जाइएगा। मेरा आदमी आके वहां से उठा लेगा। पीछा करने का कोशिश या किसी और आदमी को वहां लगाने का कोशिश मत कीजिएगा वरना पैसा मिलने के बाद भी आपका वीडियो लीक हो सकता है। अरे यार तुम बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ फिर हम बताते हैं तुमको हम क्या चीज है। अरे जज साहब हाथ तो तब लगेंगे ना जब आप पैसा पहुंचाइएगा और हमको वहां से पैसा उठाते देखिएगा। तो एक काम कीजिए पैसा पहुंचाइए, हम आपके हाथ लग जाएंगे, ठीक है? अरे खबरदार जो बताया किसी को भी, मेरा घर में इतना सारा पैसा पड़ा है मेरा तिजोरी में, तुम्हारे पास मेरा वीडियो कहाँ से है बेडरूम का? कौन है रे तुम? अरे हम कौन है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं वो जान लो। एक एड्रेस भेज रहे हैं, उस जगह एक काला बैग मिलेगा तुमको, वो बैग जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुंचा देना चुपचाप, ज्यादा बकवास नहीं करना। चलो रखो फोन। अरे टकला नेताजी का जो बैग है उसको उठाने काला कद्दू आया है, इसका मतलब इस सब के पीछे काला कद्दू है। इतना छोटा बच्चा और ये सब गलत सलत काम कर रहा है, इसको बढ़िया से फॉलो करते हैं। अब देखते हैं जज साहब को भी धमकी यही तो नहीं दिया है, उनका भी बैग उठाएगा तो पता चल जाएगा। अरे ये तो टकला नेता का बैग उठा के चला गया। अरे अभी तक कोई आया नहीं बैग उठाने, काला कद्दू तो वहां से कब का निकल गया था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था बैग उठाने जज साहब का। अरे ये क्या है, ये तो काला कद्दू का बाप है, ये भी इस खेल में शामिल है। जज साहब का बैग उठाने ये आया है, इसका मतलब ये पूरा परिवार शामिल है इस खेल में, यही लोग ये सब काम कर रहा है। पर एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये लोग इतना सातिर है और ये काम यही लोग कर रहा है तो खुद क्यों आ रहा बैग उठाने? अब इस बात का पता तो इस लोग को पकड़ने के बाद ही चलेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब हम लोग को आप अंदर क्यों डाल दिए? हम लोग का क्या गलती है?
हम लोग का घर में कैमरा लगा दिया, हम लोग का वीडियो बना के हम लोग को ब्लैकमेल करता है। हाँ, तुम लोग का इतना हिम्मत हो गया, ईमानदार जज के यहाँ तुम लोग कैमरा लगाया मेरा घर में, मेरा वीडियो बनाता नहाते हुए। तुम लोग हम अच्छा समझते थे, तुम लोग ऐसा करेगा मेरे साथ हम सोचे नहीं थे। अब तुम लोग कोर्ट में आओ, तुम लोग को हम फांसी का सजा देते हैं। तुम्हारा बाप ही हमसे बात कर रहा था ना, आवाज चेंज करके बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था गोली मारेगा। आओ तुम मेरा कोर्ट में, तुमको हम बताते हैं हम फिर क्या मारते हैं तुमको। अरे जज साहब हम आपको कॉल नहीं किए थे, हम लोग को भी कोई ब्लैकमेल किया था और बोला था ऐसे ऐसे करने के लिए। हम लोग का भी वीडियो बन गया। अच्छा, बहुत अच्छा प्लानिंग बना रहे हो, पकड़ा गए हो तो। ये सब एक्टिंग मेरे सामने मत करना। हम लोग सबसे पैसा मांग रहा है वो, और तुमसे बैग उठवा रहा है, नाटक करते हो। ऐसे क्या चीज का वीडियो बनाया था तुम्हारा वो, जिससे तुम ब्लैकमेल हो गया? अरे यार जज को कैसे बोले कि मेरा तिजोरी का वीडियो बना लिया था और उसमें ब्लैक मनी पड़ा है, इसीलिए हमको ब्लैकमेल कर रहा था और हम उसका बात माने हैं। क्यों, क्या सोच रहे हो, कहानी बना रहे हो? तुम शांत खड़े हो, इसका मतलब है तुम यही सब किया है, और तुम्हारा दोनों बेटा यही सब किया है। तीनों को हम फांसी देंगे। हाँ, फांसी इस लोग को मिलना चाहिए। ऐसे टकला नेताजी, आपका क्या चीज का वीडियो बना था? नहाते हुए बना था क्या, या फिर किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो मॉल वगैरह में, उसका वीडियो बना लिया कि टकला का कोई गर्लफ्रेंड भी है? अरे नहीं जज साहब, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा भी बाथरूम का वीडियो बना लिया था। अच्छा, कहाँ है वीडियो, दिखाइए तो, देखे तो तब न सजा देंगे। हम भी देखे कैसा वीडियो बना आपका बाथरूम का। मेरा अच्छा बनाया कि आपका, ये तो पता चलेगा देखने के बाद ना। अरे जज साहब वो वीडियो हमको भेजा था ही ना, अब मेरा वीडियो देख के आप क्या कीजिएगा? अच्छा, मेरा वीडियो बनाया तो हमको भेज के धमकाया, और आपको बिना वीडियो भेजे ही धमका दिया, और आप यकीन भी करिए कि आपका वीडियो बना है। क्या चीज का वीडियो बना है आपका? आप बात छुपा रहे हैं। कहीं कोई ब्लैक मनी का तो चक्कर नहीं है? शक हो रहा है हमको आपके ऊपर। अरे जज साहब हम कह दिए ना, कोई ब्लैक मनी का चक्कर नहीं है, हम ईमानदार है जैसे आप ईमानदार है, समझे? मेरा बाथरूम का वीडियो बनाया था, हमको वीडियो भेजा था, लेकिन वो वन टाइम वाला वीडियो भेजा था, हम देखे और डिलीट हो गया। फालतू बकवास नहीं कीजिए, जिस केस के लिए हम लोग यहाँ आए उसको सॉल्व कीजिए और इस लोग को सजा सुनाइए। हाँ, आप तो बहुत ईमानदार है, हमको पता है। इस लोग को तो कोर्ट में सजा देंगे हम। अरे जज साहब हम लोग का कोई गलती नहीं है, मेरा बेटा काला कद्दू का भी वीडियो बना था नहाते हुए। अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है, चलो कोर्ट में मिलते हैं, वहाँ सजा देंगे। अरे जज साहब तो समझ में आपको क्या आया? समझने के बाद भी कह रहे आप सजा देंगे। वो कोर्ट में समझाएंगे कि हमको क्या समझ में आया। अरे यार, कॉफी तो पी लिए, लगता है अब लाइट आएगा नहीं, ठंडा पानी नहीं निकाल पाएंगे मोटर से। अब जो टंकी वाला गर्म पानी उसी से ही नहाना पड़ेगा, काहे कि कोर्ट भी जाना टाइम हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जाता है गर्मी में। बता, हम जज है, उसके बाद भी लाइट कट गया मेरा घर का, और आज उस बाथरूम में नहीं नहाएंगे। कैमरा मिल नहीं रहा उस बाथरूम में, कहाँ लगा हुआ है जिससे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। जब तक कैमरा नहीं मिलेगा तब तक उस बाथरूम में नहाएंगे ही नहीं, दूसरा बाथरूम में नहाएंगे अभी जाके। हाँ तो कद्दू जी बताइए, क्या सजा दे आपको? हैं, आप इतना घिनौना काम किए है, मन कर अभी आपको फांसी दे दे हम। अरे जज साहब हम आपको बताए ना, हम ये सब काम नहीं किए। आप तो लॉकअप में बोले भी थे, हम समझ गए, कोर्ट में समझाएंगे, क्या समझे? और अगर समझ गए आप तो क्यों ऐसे बोल रहे कि हमको आप फांसी पे चढ़ाइएगा? आप सही मुजरिम को ढूंढिए ना। अच्छा चलो मान लेते तुम मुजरिम नहीं है, तो ये बताओ, तो तुम और तुम्हारा बेटा पैसा लेने क्यों आया था वहाँ, और पैसा लेके कहाँ गया? वो पैसा सब कहाँ है ये बताओ। अरे जज साहब हम लोग को फोन आया था कि तुम लोग को इस एड्रेस पे जाना है और पैसा वाला एयर बैग उठा के लेके आना है और दूसरे जगह पे छोड़ देना है। हम लोग दूसरे जगह पे जाके रख दिए। मतलब तुम इतना खाली और नल्ला आदमी है, तुमको कोई भी फोन करके कोई भी काम बोलेगा तुम कुछ भी करेगा? अरे अपना मन से जज साहब नहीं किए, मेरा बेटा और मेरा वीडियो बना लिया था वो लोग और ब्लैकमेल किया था। अच्छा, क्या चीज का वीडियो बनाया था वो लोग तुम्हारा, जो तुम ब्लैकमेल हो गए? अरे जज साहब वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो पर्सनल था और हम नहीं चाहते थे वो पब्लिक हो, इसीलिए ना हम उसका बात माने। अगर हमको पब्लिक करना होता मेरा बात, तब हम उसका बात क्यों मानते? अरे तो वो बात तुम किसको बताओगे? हम उसी को भेजते हैं, उसी को बताओ। अरे जज साहब हम किसी को नहीं बता सकते हैं, प्राइवेट बात प्राइवेट होता है, और हम उसको भी बता देंगे तो आप उससे भी पूछ लीजिएगा। बात तो एक ही है ना, मेरा बात पब्लिकली हो जाएगा, हमको किसी से शेयर नहीं करना वो बात। अरे देखो बेटा, अगर तुम प्राइवेट बात अपना पब्लिकली नहीं की है तो हम तुमको पब्लिकली सजा दे देंगे, और सजा फांसी से कम का नहीं देंगे, समझे? तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो पूछ रहे हो वो बता दो, तभी ना हम सही मुजरिम को ढूंढेंगे। मजाक नहीं चल रहा है, समझे? कोर्ट है ये, ईमानदार जज का कोर्ट है। हमको ब्लैकमेल किया गया सामने से, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हम जनता के बारे में इतना सोचते हैं, कोई हमको आके हड़का के चला जाएगा तो मेरा इज्जत क्या रह जाएगा? और हमको तो पूरा शक है कि तुम ही लोग हमको ब्लैकमेल किए हो और मेरा 10 लाख रुपया खाए हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा बात मान रहे। और वो पैसा कोई घूसखोरी का पैसा नहीं था, ईमानदारी का पैसा था, समझे? इसीलिए लास्ट बार पूछ रहे, बता दो। अरे जज साहब वो मेरा दोनों बेटा का वीडियो बना दिया था नहाते हुए, वो भी बिना कपड़ा के। अच्छा, ये तो तुम्हारा वीडियो बच्चा का हो गया, तुम्हारा कौन सा वीडियो बना था ये बताओ? गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ घूम रहे थे क्या? और सुनो, झूठ मत बोलना, हमको झूठ से नफरत है। अगर हमको बाद में पता चला जो तुम अभी कहने वाले हो वो तुम झूठ कहोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, समझे? बताओ क्या चीज का वीडियो बना था तुम्हारा? अरे जज साहब को अगर हम बता देंगे कि मेरा ब्लैक मनी का वीडियो बना लिया था वो,
तब तो हम फंस जाएंगे। और ये तो ईमानदार जज है, इसको हम बोल भी नहीं सकते कि हमको सजा नहीं दीजिएगा। ये हमको सजा तो जरूर देगा। एक काम करते हैं, इसको सच भी बताते हैं लेकिन पूरा नहीं बताते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे हमको सजा ना हो और जज को पता भी ना चले। हाँ सोच लिया ना क्या बहाना बनाना है, बताओ। अरे जज साहब हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे, समझे? आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पब्लिकली मत बताइएगा सबको ये बात, समझे? हाँ वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बात करो, समझे समझे बोल रहा, हम तुम्हारा नौकर नहीं है, समझा? कोर्ट का जज है। चलो बताओ। अरे जज साहब, हम अपना घर में बैठ के अपना मेहनत का कमाई गिन रहे थे, जो हम अपना मेहनत से कमाए थे, और उसको तिजोरी में रख रहे थे। उसका वो वीडियो बना लिया और हमको ब्लैकमेल करने लग गया कि वीडियो वायरल कर देंगे, रात में तुम्हारा घर में डकैती हो जाएगा, चोर लोग अटैक कर देगा। इसी डर से हम बताना नहीं चाह रहे थे ये बात किसी को, और अभी हम आपको बता रहे हैं, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो मेरे घर में तो डकैती हो सकता है ना जज साहब, या फिर मेरा बच्चा को भी कोई किडनैप कर सकता है और हमसे फिरौती मांग ले कि तुम्हारे घर में 5 लाख रुपया पड़ा है, दे दो। हम गरीब आदमी 5 लाख रुपया इकट्ठा किए जोड़ के, टैक्स वैक्स दे के, अगर वो भी हमसे कोई लूट ले तो हम कहाँ जाएंगे जज साहब? इसीलिए हम नहीं बता रहे थे। नहीं नहीं, तुम्हारे पास 15 लाख होगा। अरे जज साहब हम खुद गिने 5 लाख है मेरे पास, और इतना कमाई नहीं है मेरा। 5 लाख तुम गिने हो और 10 लाख हम गिने हैं जो तुम्हारे पास है मेरा। अरे जज साहब हम बोल रहे हैं हम आपका पैसा नहीं लिए, हम तो वहाँ पैसा रख के आए थे जहाँ वो ब्लैकमेलर हमको बोला था रखने के लिए। अच्छा चलो मान लेते हैं, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ अभी जो तुम कह रहे थे मेरा मेहनत का कमाई है, ऐसा तो नहीं 2 नंबर का पैसा है घर में पड़ा हुआ है? 5 लाख बोल रहे हो, पैसा ज्यादा पड़ा है, अब तो तुम्हारा घर का जांच करना पड़ेगा ना। 5 लाख से अगर एक्स्ट्रा मिला तो वो तो तुम्हारा पैसा नहीं है तुम्हारे हिसाब से। तुम अभी बोला मेरा इतना कमाई नहीं है, तो सुनिए इंस्पेक्टर दारा, आप इन लोग का घर जाइए, ये लोग यहीं रहेगा, और अभी जाके इसका तिजोरी देखिए और पूरे घर का तलाशी लीजिए। 5 लाख छोड़ के जितना पैसा मिले सब लेके आइए, मेरा 10 लाख भी वही होगा, हमको पता है, लेके आइए। अरे जज तो पागल है, मेरा पूरा पैसा ले लेगा। अरे जज साहब वहाँ आपका 10 लाख नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, इंस्पेक्टर साहब को नहीं भेजिए, वहाँ मेरा 50 लाख है, आपका लेकिन 10 लाख नहीं है। अच्छा 50 लाख है, 5 तो तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारा कमाई कम है, 10 मेरा हुआ और बचा 35 लाख, वो तुम किसी और से लिए हो। और टगला नेता का पैसा जो काला कद्दू उठाया था वो कहाँ गया? अरे जज साहब हम कितना बार आपको समझाए, वो पूरा 50 लाख मेरा है और किसी का नहीं है, और आप लोग का जो पैसा है वो ब्लैकमेलर लोग जहाँ बोला था वहीं रख दिए। आप सही से जांच करवाइए, वो लोग पकड़ाएगा। हम लोग को भी ब्लैकमेल किया है और जानबूझ के हम लोग को टारगेट किया है ताकि इल्जाम हम लोग के ऊपर आए और आप हम लोग को सजा दीजिए और वो बच के निकल जाए। चलो मान लेते तुम्हारी बात सच है। सुने ना इंस्पेक्टर दारा, सच बोल रहा है, अब आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, पर अगर ये निर्दोष साबित हुआ तो इसके घर रेड जरूर मरवाइएगा, समझे? अरे गया मेरा पैसा। अरे इंस्पेक्टर दारा, फोन बज रहा, आपका उठा लीजिए, कोई जरूरी काम होगा। आप आम जनता थोड़ी ना, सर्विस में आप, हो सकता है किसी का इमरजेंसी हो, उठा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है हमको अभी। हेलो कौन? अरे इंस्पेक्टर दारा न्यूज देखिए, जज साहब का टगला नेताजी का वीडियो वायरल हो गया है। क्या मेरा वीडियो वायरल हो गया? अरे तुम लोग को 10 लाख दिए उसके बाद भी मेरा वीडियो वायरल कर दिया, देह तोड़ देंगे तुम लोग का हम। अरे जज साहब हम लोग तो आपके सामने, हम लोग कैसे वीडियो वायरल कर सकते हैं? इसी से आप समझिए ना कि कोई और ये सब कर रहा है। अरे चुप रहा, तुम चुप रहो, मेरा वीडियो वायरल हो गया, बेइज्जती तो मेरा होगा ना। टीवी लगवाया जाए यहाँ पे, देखे क्या दिखा रहा है न्यूज में। कर दिया मुश्किल जीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना। अरे ये तो सही में पागल मेरा वीडियो वायरल कर दिया कि हम बाथरूम में क्या कर रहे हैं। हम इतना सीरियस जज बनते हैं, हमको जोकर बना दिया सबके सामने। हम बाथरूम में गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, मेरा प्राइवेट वीडियो कैसे वायरल कर दिया। ये तो अच्छा हुआ हम अंडरवेयर पहने थे, नहीं तो पूरा इज्जत खत्म हो जाता मेरा। पर ये जो भी किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मेरा पूरा बेइज्जती करवा दिया कद्दूपुर के सामने कि जज साहब डांस करता है बाथरूम में। ये वीडियो देखने के बाद लोग सब तो हमको ईमानदार जज की जगह जोकर जज बोल सकता है, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या नाटक चल रहा है टीवी में? हाँ बार बार मेरा वीडियो क्यों दिखाया जा रहा है? टगला का भी दिखाओ। अरे हाँ जज साहब अभी दिखाते हैं, हम सोचे आपको अच्छा लग रहा है अपना वीडियो, अभी चेंज करते हैं। अरे मंत्री जी किसी को नहीं पता चलेगा, 500 करोड़ का फायदा होगा, 250 करोड़ आप रखिएगा, 250 करोड़ हम रखेंगे, बस एक बार वो जमीन खाली हो जाए ना, पूरा फायदा हो जाएगा हम लोग को। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। अरे ये पागल मेरा 20 करोड़ रुपया लेके भी वीडियो वायरल कर दिया, हमको मिल गया ना तो उसको जान से मार देंगे हम। एक तो मेरा इज्जत चला गया, ऊपर से जज के सामने पोल खुल गया, अब ये जज तो हमको भी जेल में डाल देगा। क्या बात है टगला नेताजी, बहुत पैसा छाप रहे आजकल आप, और चुम्मा भी दे रहे हैं। अरे जज साहब पर्सनल बात नहीं कीजिए तो वही अच्छा होगा, क्योंकि हमाम में आप भी नंगे और हम भी नंगे हैं। पर हम आपकी तरफ चोर नहीं है, समझे? हम ईमानदार है, हमको अपने आप से कंपेयर मत कीजिए। आपका तो दिख रहा है आप कितना ईमानदार है। 250 करोड़ चाहिए आपको? एक फायदा तो हुआ इस कांड से, हमको आपके बारे में पता चल गया आप भी कम नहीं है, और ये कद्दू के बारे में भी पता चल गया कि इसके पास भी 2 नंबर का पैसा है। अब हमको लग रहा है सबके पास 2 नंबर का पैसा है, सिर्फ हम ही ईमानदार है। अब तुम लोग को भी ईमानदार बनाएंगे हम। अरे जज साहब अभी रुकिए, फैसला नहीं लीजिए, क्योंकि आप देख रहे पगला न्यूज और मैं हूँ पगला, और पगला न्यूज अभी आप लोग को कुछ ऐसा दिखाने वाला है जिसको देखकर आपको फैसला लेने में आसानी होगी। अभी आप लोग के सामने वो ब्लैकमेलर की वीडियो आ रही है जिसने मुझे सारी वीडियोस भेजी है। आप लोगों के लिए उन्होंने एक मैसेज छोड़ा वीडियो में, तो वीडियो में प्ले कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। अरे हाँ चला चला देखे कौन है, किसका हिम्मत है जो हमको धमकाया
और मेरा वीडियो वायरल किया और हमको बोला गोली मारेगा, हम भी तो देखे। कैसा लगा वीडियो जज साहब और टकला नेताजी? मजा तो बहुत आया होगा वीडियो देखकर, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे और भी कई वीडियोस रिलीज होंगे, सिर्फ आप ही लोगों के नहीं, और भी कई लोगों के। कई लोगों का घिनौना चरित्र सबके सामने आएगा, बस इंतजार कीजिए। अरे मेरा कौन सा गलत आदत है या गलत चरित्र है जो कह रहा वायरल करेगा? बाथरूम में तो सब नंगा ही नहाता है ना, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? छोड़ेंगे नहीं इसको, कौन था? पर तुम लोग सुनो रे, होशियार मत बनो, समझे? ये मत सोचना ये वीडियो देख के हम तुम लोग को छोड़ देंगे और तुम लोग को ईमानदार मानेंगे हम। अभी भी मेरे नजर में तुम लोग मुजरिम हो और मेरा शक तुम लोग के ऊपर से नहीं हटा है, समझे? हो सकता है ये सब तुम लोग का प्लानिंग हो, तुम लोग का कोई आदमी हो, तुम ही लोग ये सब ऐसा किया हो हमको गुमराह करने के लिए। इसीलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक तुम लोग को कस्टडी में रहना पड़ेगा। तो ये कोर्ट आदेश देती है कि इस तीनों बाप बेटा को कस्टडी में लिया जाए, पर अगली तारीख तक इन्हें जुडिशियल कस्टडी में नहीं, पुलिस कस्टडी में रखा जाए। फिर अगली तारीख को बताया जाएगा कि इनको कहाँ भेजना है, घर या जुडिशियल कस्टडी में। अरे जज साहब हम लोग कुछ किए ही नहीं तो जेल में क्यों रहेंगे? जेल नहीं बोले बहरा, लॉकअप बोले है, समझे? पुलिस कस्टडी का मतलब लॉकअप होता है। गधा कहीं का जबान लड़ाता है, एक शब्द नहीं बोलेगा, जाओ यहाँ से। अरे जुगनू 10 बज गया है, अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है? काहे कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, पर तुम सोना मत, यहाँ ध्यान देना, कहीं हो सकता है इस लोग का कोई आदमी सब हो, अचानक रात में आ नहीं जाए, तुमको मार पीट कर इस लोग को छुड़ा कर न ले जाए, इसीलिए जागते रहना और कोई भी दिक्कत हो हमको कॉल कर देना, ठीक है? अरे इंस्पेक्टर साहब कम से कम यहाँ पंखा तो लगा दीजिए, बहुत मच्छर काट रहा है और गर्मी भी लग रहा है। इतना गर्मी में हम लोग यहाँ बैठेंगे कैसे? आपको गर्मी लग रहा है तो हम लोग को भी तो लग रहा होगा। अरे पागल चुप रहो तुम क्रिमिनल हो और हम पुलिस हैं, तुमको एसी और पंखा लगा कर नहीं देंगे, समझे? जैसे हो वैसे बैठो, अभी तो पुलिस कस्टडी में हो तो आराम से बैठे हो, जुडिशियल कस्टडी में जाओगे ना तो और भी क्रिमिनल लोग के साथ चिपक के सोना पड़ेगा और गंदा बाथरूम यूज करना पड़ेगा, और एक दे देगा बर्तन अल्मुनियम वाला, उसी में खाना खाओगे और पानी पियोगे, समझे? अभी वो भी लाइव देखना बाकी है तुम लोग का, गर्मी अभी देखे कहाँ हो? जाओगे जब जुडिशियल कस्टडी में ना, वहाँ का गर्मी देखना ना तुम। अरे जब हम लोग कुछ किए नहीं तो क्यों जाएंगे? जबरदस्ती आप लोग फंसा दिए, एक तो हम लोग का वो वीडियो बना दिया, विक्टिम को आप लोग सजा दे रहे हैं। आप लोग का ये आदत है केस सॉल्व करने के लिए किसी निर्दोष को फंसा दो, केस सॉल्व हो जाएगा, पब्लिक बोलेगा वाह वाह केस सॉल्व कर दिया। मुजरिम को आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं, नालायक है आप लोग, नालायक। रे पागल ज्यादा बकबक कर रहा है तुम, आके अभी अंदर इतना मारेंगे ना जितना गर्मी है सब उतर जाएगा। तुम्हारा बाप और भाई सो गया है, तुम्ही को ज्यादा बकबक करना है, ज्यादा गर्मी लग रहा है, आए अंदर। नहीं आप जाइए जहाँ जा रहे हैं, अंदर आके क्या कीजिएगा? एक निर्दोष को मारिएगा, पीटिएगा, वर्दी मिल गया तो गुंडागर्दी दिखाइएगा। तुमको तो बेटा हम कल बताएंगे, तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है, इंस्पेक्टर दारा से बात कर रहा है ना तुमको दिन का तारा नहीं दिखाया ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर दारा नहीं। अरे आज एक काम तो बहुत बढ़िया हुआ, काला कद्दू गोरा कद्दू और उसका बाप जेल गया, अब हमको कोई टेंशन नहीं होगा, अब मेरा जिंदगी शांति से बीतेगा। पर हमको इतना यकीन है उस लोग का इस सब के पीछे हाथ नहीं हो सकता है। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, जेल तो गया वो लोग, लेकिन अभी उस मुजरिम को ढूंढना बाकी है जो मेरा पैसा तो लिया और उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दिया। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए ना तो उसका हड्डी तोड़ देंगे। पर एक बात नहीं समझ में आया, जज साहब के सामने मेरा पूरा पोल खुल गया, उसके बाद भी जज साहब हमको सजा नहीं दिए, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे हवलदार साहब कम से कम मच्छर मारने वाला कॉइल दे दीजिए, यहाँ बहुत मच्छर है। आप तो इंस्पेक्टर द्वारा चले गए ना, उनको नहीं पता चलेगा, आप दे दीजिए। तुमको अभी इंस्पेक्टर साहब समझा के गए ना, शांति से सो जा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे हवलदार साहब सोना ही चाह रहे हैं, पर सोने के लिए मच्छर को भगाना होगा ना, यहाँ बहुत मच्छर है। आप लोग के अंदर इंसानियत है कि नहीं है? कोई इंसान तड़प रहा है और आप लोग को अपना बकवास करना है। दीजिए ना कॉइल। अरे ज्यादा बोलोगे ना तो अंदर आके इतना मारेंगे हड्डी तोड़ देंगे, चुपचाप से सो जा। सही बोल रहे थे इंस्पेक्टर दारा, पागल एक नंबर का तुम, पागल। हेलो कौन? अरे जोकर जज साहब, कोर्ट में मजा तो बहुत आया होगा आपको। अरे कौन बोल रहा है तुम? हैं हमको जोकर बोलता है? हम ईमानदार जज है कौन तुम जो बदतमीजी कर रहा है? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमसे फोन पे बदतमीजी करने का? जज साहब है हम, जज साहब, फांसी का सजा दे देंगे, समझे? कौन है रे तुम? अरे जज साहब, कद्दूपुर का जनता वो वीडियो देखा होगा तो उस लोग के मन में तो यही आ रहा होगा ना कि ये जज तो जोकर है, जोकर की तरह नहा रहा है। यही सोच रहा होगा कद्दूपुर का जनता, इसमें हम गलत क्या बोल दिए? हम भी तो वही बोले जो कद्दूपुर की जनता सोच रही है कि आप जोकर हैं। अरे तुम है कौन रे? क्या बकवास करा रात में फोन करके? अरे जज साहब, आपका वीडियो वायरल करने वाला हम ही हैं, पहचाने नहीं क्या? आपका इतना बढ़िया वीडियो बनाया, वायरल किया, आपको प्रसिद्ध कर दिया आपको, उसके बाद भी आप धन्यवाद नहीं कहे हमको फोन करके। कम से कम एक धन्यवाद तो कह सकते थे जज साहब। अरे तुम बेटा हमको मिला ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत बकवास कर रहा है फोन पे, सामने मिलेगा ना तब तुमको पता चलेगा
किसमें कितना दम है। इतना ही दम होता ना तुम्हारे अंदर तो चेहरा दिखा के बात करते वीडियो में, मास्क लगा के बात करता है और ऊपर से बकवास कर रहा है। अरे जज साहब, मेरा मास्क तो हम उस दिन उतारेंगे जिस दिन आप लोग सबके चेहरे पर जो नकली मास्क आप लोग लगाकर घूमते हैं वो सबके सामने उतर जाएगा। उस दिन हम सबके सामने आएंगे। अरे हम कौन सा नकली मास्क लगा के घूमते हैं रे? हम जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, समझे? मेरा ईमानदारी पे सवाल मत उठाना है। अरे जज साहब, वो तो वक्त बताएगा कि आप ईमानदार हैं कि चोर हैं। अरे तुम हमको चोर बोलता है? रख फोन, फोन रख। अरे ये है कौन, पता लगाना पड़ेगा। हम सबको सजा देते हैं और ये पागल हमको डरा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, हमको चोर बोलता है। ये हमको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमको ईमानदार नहीं समझेगा। इतना मेहनत करके हम अपना नाम बनाए हैं, हमको ये चोर साबित करना चाहता है, झूठा सूठा आरोप लगाना चाहता है। छोड़ेंगे नहीं इसको। हो सकता है कद्दू का फैमिली का रहा सब, उसका कोई बाहर आदमी बैठा है। अभी दारा को फोन करते हैं और बोलते हैं मारे लॉकअप में उस लोग को और सच उगलवाए तो अब पता चलेगा। हेलो इंस्पेक्टर दारा, सुनो, कद्दू का फैमिली है ना लॉकअप में, तीनों को मारो इतना, जब तक सच न बोले मारते रहो, सच उगलवाओ उस लोग से। क्योंकि अभी वो आदमी हमको फिर से फोन किया था, ब्लैकमेलर, और फिर बकवास कर रहा था, हमको चोर और बोल रहा था। जरूर कद्दू के फैमिली के गैंग का आदमी है, मार के पता लगाओ आखिर वो है कौन जो बदतमीजी कर रहा हमसे बार बार फोन करके। ठीक है जज साहब, आप चिंता मत कीजिए, बस कल सुबह का इंतजार कीजिए। आ गए इंस्पेक्टर साहब। रात में तो आपको बहुत बढ़िया नींद आया होगा। निर्दोष लोग को जेल में डालकर मस्त सोए होंगे आप, पंखा और एसी चलाकर। अरे यार, तुम अभी तक बकबक कर रहा है, तुमको कल समझाया समझ में नहीं आया। पर चिंता मत करो, आज तुमको बढ़िया से समझ में आएगा। कल बोले थे ना सुबह होने दो तब तुमको बताएंगे। चलो जी खोलो लॉकअप, आज इसका बढ़िया से खातिरदारी करना है। बहुत बकबक करता है ये लड़का। क्यों रे, बहुत जवान चलता है ना, अभी तुमको बताते हैं। ये ले। इंस्पेक्टर साहब मत मारिए, आज जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। एक तो अंदर डाल दिए बिना कोई कसूर का, ऊपर से मार रहे हैं, ये गलत है इंस्पेक्टर साहब। जज साहब आपको मारने का अधिकार नहीं दिए थे, खाली बोले थे इस लोग को लॉकअप रखो जब तक ये लोग निर्दोष साबित ना हो। आप मार रहे हैं, फिर मार रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़िए हमको। अरे चुप रहो तुम, कल जज साहब का ही फोन आया था और वही हमको बोले हैं कि तुम लोग को सुबह सुबह बढ़िया से डोज दिया जाए, क्योंकि तुम लोग का आदमी फोन करके जज साहब को रात में फिर धमकाया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। जब एक बार हम लोग बोल दिए कि हम लोग का हाथ नहीं है इस सब में, हम लोग को भी ब्लैकमेल किया गया था, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कल भी फोन आया ना, बता रहे जज साहब को, उसी से समझिए कोई और है, पता लगाइए उसका, आके हम लोग को मार रहे। मेरा बेटा को छोड़िए। अरे हाँ कद्दू जी, ऐसे भी इसका माल तो हो गया है, अब आपका छोटा बेटा को मारेंगे, फिर आपका बारी आएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, काला कद्दू को मारिए, हमको क्यों मारिएगा? ये और पापा गए थे ना, हम थोड़ी ना कहीं गए थे, हमको तो जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। आप इसी को मारिए, ये लोग उल्टा सीधा काम किया, हम थोड़ी ना किए हैं। अरे गोरा कद्दू, अगर तुम कुछ नहीं किए हो तो सच बता दो और कोर्ट में चलकर गवाह बन जाओ। हाँ ठीक है दरोगा साहब, हम गवाह बनने के लिए तैयार है। हम कोर्ट में बताएंगे कि काला कद्दू ये सब किया है और मेरा पापा मास्टरमाइंड है इस सब का। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग में सही जगह पे है तुम्हारा? जो मेरा बकवास कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब बाद में मारेंगे तुमको, अभी हम मारेंगे, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपके सामने आपके गवाह को मारने का धमकी दिया जा रहा है, हमको यहाँ से निकालिए, हमको खतरा है जान का। अरे गोरा कद्दू, तुम चिंता मत करो, इस लोग का इतना हिम्मत नहीं है कि तुमको मेरे सामने मारकर दिखाए। फिर भी तुमको डर लग रहा है तो तुमको बगल वाला लॉकअप में रखेंगे हम, चिंता मत करो तुम। एक बार तुम गवाही दे दो, इस लोग को सजा हो जाए, फिर तुम आजाद। अरे तो इंस्पेक्टर साहब हमको लॉकअप में क्यों रखिएगा? हमको घर जाने दीजिए, जब आप बुलाइएगा हम आ जाएंगे। रे गोरा कद्दू, ज्यादा होशियार मत बनो, समझा? जितना बोल रहे हैं उतना समझो और उतना ही करो, ठीक है? अभी तुमको 2 घंटा बाद ले जाएंगे जज साहब के पास, उनके सामने जाकर तुमको गवाही देना है कि तुम्हारा पापा और तुम्हारा भाई इस सब काम के पीछे है, और सारा पैसा कहाँ ये भी बताना है। अरे सर, पैसा का हमको नहीं पता, बाकी हम गवाही दे देंगे। अरे तुम गवाही दो तो उसका तुमको हम घर में घुसने नहीं देंगे। अरे कद्दू, एक बार गवाही तो दे दे तुम्हारा बेटा, उसके बाद तुम और तुम्हारा ये बड़ा बेटा कभी घर जा ही नहीं पाओगे, तो तुम गोरा कद्दू को अंदर आने से रोकोगे कैसे? चलो गोरा कद्दू। हाँ बताओ गोरा कद्दू, तुम क्या गवाही देना चाहता है काला कद्दू और अपने पापा के खिलाफ? एक रात की बात है जज साहब, हमको प्यास लगा, हम पानी पीने के लिए किचन में गए, फिर हमको वहाँ लगा हमको टॉयलेट लग रहा है, फिर हम बाथरूम चले गए, और फिर जब हम आके बिस्तर में सोए फिर से हमको एक बार टॉयलेट लग गया, फिर हम उठ के टॉयलेट गए, तो बाथरूम का छिटकिनी नहीं होता जज साहब, वो सही से बंद नहीं हो रहा था, उसको हम बहुत कोशिश किए बंद करने का, वो बंद नहीं हुआ, तो फिर हम दरवाजा खोल कर टॉयलेट किए, क्योंकि घर में सब सोया हुआ था, कोई आता नहीं देखने के लिए। अरे यार तुम क्या बकवास कर रहे हो? हैं कोर्ट है, ये मजाक नहीं चल रहा। तुमसे हम बोल रहे गवाही दो, तुम बोल रहे हम पानी पिए पेशाब किए, इससे क्या मतलब है हमको? ये सब क्या फालतू बता रहे हो? गवाही दो जो पूछा जा रहा है। अरे जज साहब वहीं आ रहा है, सब इसी से कनेक्टेड है ना। अच्छा अच्छा बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन अरे आप मेरा फ्लो तोड़ दिए।
लिए ना फिर से बोलना पड़ेगा। अरे फिर से बोलने का जरूरत नहीं है, हमको याद है। तुम्हारा छिटकिनी नहीं बंद हो रहा था, तुम दरवाजा खोल के टॉयलेट कर रहा था। आगे बोलो। अरे जज साहब आप देखे भूल गए ना, मेरा छिटकिनी नहीं, दरवाजा का छिटकिनी बंद नहीं हो रहा था, दरवाजा खोल के हम टॉयलेट किए। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, हम दरवाजा खोल के पेशाब किए थे और वो छिटकिनी मेरा नहीं दरवाजा का था। अरे यार समझ गए, कितना बार एक ही बात बोलेगा। आगे बोलो। हाँ बोल रहे जज साहब। फिर जब हम अपना कमरा की तरफ बढ़े ना, अचानक से लाइट चला गया जज साहब, हमको डर लगने लग गया, हम जल्दी जल्दी कमरा में जाके सो गए। फिर क्या था जज साहब, गर्मी तो बहुत है, हमको नींद ही नहीं आ रहा था, मच्छर अलग काट रहा था, शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर हम नहाने चले गए जज साहब। अरे यार तुम हमको अपना दिनचर्या बताने आया है? फालतू बकवास नहीं करो, नहीं तो तुमको जेल में डाल के फांसी दे देंगे। मजाक करोगे तो सीरियस मैटर चल रहा है, कोई मेरा वीडियो बना के वायरल किया है और तुमको मजाक सोच रहा है। मेन पॉइंट पे आओ, फालतू बकवास मत करो। अरे जज साहब बस इंटरवल आ ही गया था, बीच में टोक दिए। मेरा फ्लो टूट गया ना, आप कहानी शुरू से बताए कि याद है आपको? अरे याद है हमको पागल। आगे बोलो। क्या याद है आपको, एक बार रिपीट कीजिए, गवाही गलत नहीं ना होना चाहिए जज साहब। अरे मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दे, ज्यादा बकवास कर रहा। आगे बोलो, हमको सब याद है। अरे तो जज साहब हम जब नहा रहे थे ना, तो हमको फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अरे यार हम तुमसे तुम्हारा भाई और बाप के बारे में पूछ रहे और तुम फुसफुस कर रहा, क्या बकवास कर रहा? अरे जज साहब समझिए ना, ये फुसफुसाने की आवाज मेरे भाई और बाप की थी। उस लोग को नहीं पता था कि हम बाथरूम में हैं। तब हम सुने पापा काला कद्दू को कह रहे थे हमको धंधा में लॉस हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा पार्टी सब काम कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो काला कद्दू आइडिया दिया कि कद्दूपुर का जितना बड़ा आदमी सब है ना, उस लोग के घर हम लोग कैमरा लगा देंगे और ब्लैकमेल करेंगे और पैसा मांगेंगे। बस इतना ही सुने जज साहब हम, बाकी हमको नहीं पता ये लोग किया कैसे, लेकिन ये हम सुने थे। अच्छा तो ये बात तुम अपना भाई और बाप को करते हुए ध्यान से सुना था? करते हुए नहीं सर, बोलते हुए सुने थे। और ऐसे तो हम बता चुके आपको, पूरा क्लियर तो आवाज नहीं आया, फुसफुसाने का आवाज था, लेकिन हमको यही लगा सुनने में। अरे इसका गवाही तो एकदम बेकार है, जो मन में आ रहा है बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब क्या पागल लोग को लेके आ जाते हैं कोर्ट में, आप समय खराब कर रहा है। सही आदमी को ढूंढिए जल्दी से, हम छोड़ेंगे नहीं उसको जो हमको ब्लैकमेल कर रहा है। इसका गवाही से कुछ पता नहीं चल रहा, जो मन में आ रहा बोल रहा है। इसको ले जाइए और इसको भी मारिए, बहुत बकवास कर रहा है और उस लोग को भी मारिए, सच उगलवाइए जल्दी से, क्योंकि हमको लग रहा है ये भी मिला हुआ है, कहानी बना रहा है। अरे जज साहब हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम लेखक थोड़ी ना है, हम तो गायक है, गाना गा के सुनाए सर। आप तो मना कीजिएगा, हम फिर भी गा के सुना देते आपको। चांद सितारे फूल और सबनम ये तो सारे सितारे हैं। अरे चुप रहा पागल, ले जाइए दरोगा साहब, इसको ले जाइए और इतना मारिए इसका सारा गाना निकल जाए। और सुनिए टकला नेता को भी लॉकअप में डालिए और उसको भी मारिए, वो भी 250 करोड़ का घपला किया था ना, उसको तो हम कल सजा सुनाई नहीं, वो खुश होगा। जज साहब हमको छोड़ दिए, हमको ये ब्लैकमेल किया है ना, मेरा दिमाग से उड़ी गया कि टकला नेता को भी सजा देना है, उसको भी पकड़ के लॉकअप में डालिए और पूछिए कहाँ रखा है इतना सारा पैसा, सब निकलवाइए। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है हमको, हम सही गवाही दिए थे कोर्ट में। जज साहब जो भी पूछे हम वो बताएं उनको, जैसा आप चाहते थे वैसा हम किए, छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो तुमको पेशाब आ रहा था ना रात में, 3 बार पेशाब करने गए थे, 1 बार नहाने गए थे, फिर फुसफुसाने का आवाज आया था, कहानी बना रहा था जज साहब के सामने। अपना तो इज्जत है नहीं, जज साहब के सामने मेरा भी इज्जत डुबा दिया। तुमको और तुम्हारा बाप को और तुम्हारा भाई को आज तो बढ़िया से पीटेंगे, जब तक तुम लोग जुर्म को कबूल नहीं करेगा तब तक मार खाएगा। अरे तो इस लोग को मारिए ना, जुर्म तो ये लोग किया ना, हम थोड़ी ना किए, हम तो गवाह है, गवाह को कोई इतना मारता, गवाह को मार मार के हवा निकाल दिया गवाह का। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप का ही नंबर है, अभी उस लोग का भी पिटाई होना है। अरे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमको छोड़ दीजिए, मार क्यों रहे हमको, छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं किए, जब कह दिए जबरदस्ती मारने से कुछ नहीं होगा। अगर बाद में साबित हो गया ना कि हम कुछ नहीं किए, तब आपके ऊपर हम केस करेंगे। सही अपराधी को छोड़ के निर्दोष लोग के ऊपर हाथ उठाते हैं, छोड़िए हमको। सही कहता है लोग, कद्दूपुर का कानून अंधा होता है, क्योंकि आप लोग जैसा लोग अंधा लोग की तरह काम करता है, छोड़िए हमको। एक शरीफ आदमी को लॉकअप में डाल दिए, इज्जत तो गया, अब उसको मार भी रहे। अरे छोड़िए हमको मारना, दर्द हो रहा है। तुमको मुंह चलाना है पर फालतू का नहीं, काम का बात करो तब मारना छोड़ेंगे। कहो कि इस सब के पीछे हम हैं। अरे आपके कहने से कुछ भी कह देंगे क्या, जब हम कुछ किया ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। अरे साहब ये लोग लगता है मोटा चमड़ी का, इतना मायने पे तो कोई भी मुंह खोल देता है, ये लोग मुंह नहीं खोल रहा। आप आइए ना साइड में, आपको बताते हैं एक तरीका है जिससे ये लोग अपना मुंह खोल देगा। अरे पापा आपको समझ में आ रहा है कि ये हवलदार क्या बता रहा है इंस्पेक्टर साहब को, कौन सा तरकीब बता रहा है जिससे वो हम लोग का मुंह खुलवा सकता है। अरे ये लोग इतना धीरे बात कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा हमको, तो समझ में कैसे आएगा
कि ये लोग क्या प्लान बना रहा है, और जो भी प्लान बनाए हम लोग को क्या उससे फर्क पड़ता है। जब हम लोग कोई क्राइम किए ही नहीं है तो कुछ भी प्लान बनाए लोग, हम लोग थोड़ी ना झूठा सूठा इल्जाम मान लेंगे कि हम लोग ये सब किए है। तुम इस लोग का ध्यान देना, ठीक है? हम आते हैं टकला नेताजी को अरेस्ट करके। जज साहब बोले टकला नेता को भी अरेस्ट करो। अरे ये लोग टकला नेता को क्या अरेस्ट करने जा रहा है? टकला नेता भी किया है क्या कुछ? अरे टकला पैसा का घपला जो किया था उसी का सजा दिया जज साहब उसको। अच्छा समझ गए, हाँ मारे उसको भी, उसी के चक्कर में हम लोग अंदर है। अरे इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, क्या ऐसा जरूरी काम पड़ गया आपको जो हमको घर से उठा के यहाँ लेके आ गए हैं? तब से कुछ बता ही नहीं रहे। टकला नेता, मेरा समय का कीमत होता है। अरे चुप रहिए टकला नेताजी, आपका यहाँ फोटो खींचने के लिए नहीं लाए हैं, आपको अंदर लॉकअप में डालना है, इसीलिए लाए हैं। चाहते तो वहीं से घसीटते हुए लेकर आते हथकड़ी पहनाकर, पर हमको लगा कि आप शरीफ आदमी हैं, बेकार में हथकड़ी लगाएंगे आपका इज्जत चला जाएगा। ऐसे है नहीं इज्जत आपका ज्यादा, पर जो है वो भी चला जाएगा, इसीलिए आपको चुपचाप यहाँ लाए हैं। अब यहाँ से उठिए और चुपचाप जाकर अंदर लॉकअप में बंद हो जाइए। जज साहब का आदेश है आपको लॉकअप में रखना है। 250 करोड़ का घपला किए ना आप, उसी के जुर्म में आपको अंदर डाला जा रहा है। कल आपका कोर्ट में सुनवाई होगा जज साहब के सामने, फिर आपको बढ़िया से सजा मिलेगा। तब यहाँ से आप सीधे जाइएगा जुडिशियल कस्टडी में। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हाँ क्या बकवास कर रहे हो? वो जज पागल हो गया है क्या? कोई भी बकवास वीडियो देख के हमको सजा दे देगा? कुछ भी चल रहा है क्या? AI से बना हुआ वीडियो है वो, समझे? हम कुछ नहीं किया ये सब। हाँ वो जो गाना था ना बाथरूम वाला चुम्मा चुम्मा दे दे, वो मेरा था, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो सब वीडियो नहीं था मेरा। हम पैसा का चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो भी है जज साहब को बताइएगा। अभी आप चुपचाप जाइए अंदर लॉक हो जाइए। ए हवलदार, डालो इनको अंदर। अरे हमको हाथ लगाए ना तो नौकरी छीन लेंगे, समझे? तुम सुना, टकला नेताजी जाते हैं, तुम इनको हाथ नहीं लात लगाओ। चलो ले जाओ इनको अंदर लॉकअप में और बढ़िया से लात लगाओ। अरे छोड़, हमको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? हमको लात मारता रहे हवलदार तुम, हैं? छोड़, टांग तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे वो बाद में तोड़िएगा, पहले तो अभी आपका हम टांग तोड़ेंगे। क्या रे टकला, मजा आया? हम लोग को अंदर करवा कर घर में तो खुश हो रहा होगा कि तीनों गया अंदर, अब हम बढ़िया से रहेंगे। देखो तुम भी आ गए यहीं पर, तुम्हारा जो जीवन है ना वो हम लोग के साथ लिखा हुआ है, जहाँ हम लोग जाएंगे वहीं तुम भी आएगा। अरे इस तीनों को नहीं छोड़ेंगे, हमको अंदर डाल के मारा है ना, इस लोग को बताएंगे हम। तुम के चक्कर में ये सब हुआ है, समझे? तुम लोग का फैमिली मनुष्य है एक नंबर का। ना ही तुम लोग ये सब ब्लैकमेल वाला काम करता, नहीं मेरा वीडियो लीक होता, नहीं हम लॉकअप में आते। तुम लोग का इतना हिम्मत बढ़ गया, मेरा घर में कैमरा लगाता है। एक बार हम यहाँ से निकलेंगे ना तब देखना तुम लोग का क्या हाल करते हैं हम। अरे चुप रहो तुम, खुद मनुष्य है दूसरे को मनुष्य बोलता है। तुम्हारा तो साबित हो चुका है कि तुम चोरी किए हो, घपला किए हो। हम लोग अभी तक साबित नहीं हुआ, समझे? हम लोग अभी सस्पेक्टेड है, खुद चोर है दूसरे को चोर बोलता है। सर देखिए ना, लॉकअप में क्रिमिनल और चोर लोग आपस में डिस्कशन कर रहा है। हम तो कहते हैं ऐसा लोग को फांसी दे देना चाहिए, फालतू का धरती पे बोझ बन के बैठा है ये लोग। अरे पागल हवलदार, क्या बकवास कर रहा है? तब से कुछ नहीं बोल रहा है तो चपर चपर किए जा रहा है तुम दोनों। क्या समझता अपने आप को, वर्दी मिल गया तो कुछ भी करेगा? हैं? गोरा कद्दू नाम है मेरा, तुम लोग से ज्यादा दिमाग और पावर है, समझे? बस सरकार हमको पावर नहीं दिया, नहीं तो 2 मिनट के अंदर उस ब्लैकमेलर को पकड़ लेते। तुम लोग की तरह नहीं, कुर्सी पे बैठने का तनख्वाह लेता है बेईमान सर। क्या बकवास करा है? क्या बकवास करा? एक तो क्राइम करता है, ऊपर से बकवास करता है। अंदर आएंगे ले लॉकअप में तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। ऑन ड्यूटी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर से बदतमीजी करता है, सजा जानता है इसका तुम? अरे हवलदार छोड़ दो इस लोग को, फालतू का बकबक करते रहेगा, तुम्हारा भी दिमाग खराब करेगा, मेरा भी करेगा। बकबक करने दो, पागल हो गया ये लोग। छोड़ दो, नौकरी भी छोड़ दो। कर ही क्यों रहे हो तुम लोग ये नौकरी? काम तो करना नहीं है, बैठ के खाली कुर्सी पे माल पानी कमाना है और निर्दोष लोग को अंदर कर देना। और क्या होता है तुम लोग को? 2 मिनट का काम नहीं कर पा रहे हो, इतना पावर होने के बावजूद तुम लोग भी टकला नेता की तरह खाली कुर्सी गरम करते हो। अरे क्या बकवास करा? तुम कुर्सी गरम करता होगा, समझे? हम काम करते हैं। अरे दिख रहा है तुम्हारे काम का नतीजा। क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस और क्या कर रहा है तुम? तभी ना अंदर बैठा है। अरे तो तुम करो, अगर नहीं किया हो तुम लोग कुछ भी तो ढूंढ के दिखाओ, देखे तब से बकवास करो। दिमाग है, कैसे ढूंढोगे ब्लैकमेलर को, बताओ? अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है? जिस नंबर से वो हम लोग को ब्लैकमेल किया वो नंबर ट्रेस करवाइए, लास्ट लोकेशन क्या था? इंस्पेक्टर साहब लोग तो खाली कह रहे हैं कि नंबर बंद हो गया। लास्ट लोकेशन चेक किए, कहाँ से फोन कर रहा था वो? हो सकता है वो अपना ऑफिस या घर से फोन कर रहा हो। अगर ऐसा होगा तो पकड़ा जाएगा ना, इतना तो दिमाग नहीं है। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारा ये बात सुनकर हमको यकीन हो गया कि इस सब के पीछे तुम नहीं है। तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, कोई भी क्राइम करेगा अपना घर और ऑफिस से, वहाँ से फोन करेगा। कितना शानदार दिमाग है तुम्हारा बेवकूफ लड़का। तुम्हारा बाप और ये जो भाई है ना बहुत धूर्त है,
घर से फोन नहीं किया है, ना ही दुकान से फोन किया है, किसी और लोकेशन से फोन किया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर इतना ही आप होशियार हैं तो जहाँ से फोन किए उसके आसपास का सीसीटीवी कैमरा देखिए ना, कहीं तो कैमरा होगा। देखिए कि क्या हम लोग उस एरिया में कभी गए हैं या आए हैं, या फोन करने के दरमियान हम लोग उस एरिया में गए हैं या आए हैं, तब पता चल जाएगा। या जो व्यक्ति उस एरिया में गया है उसका जांच कीजिए। इतना मेहनत तो नहीं कीजिएगा आप लोग। आप तो पुलिस है ना, पुलिस को पता होता है कि कोई भी क्रिमिनल कितना भी होशियार हो, कहीं ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो आप सबूत खोजिए मेरे घर में, टकला नेता के घर में, जज साहब के घर में, कि आखिर ऐसा क्या चीज है जिससे वो हम लोग का वीडियो रिकॉर्ड किया है। अगर वो चीज पकड़ में आ गई तो उससे लिंक मिलेगा कि वो चीज कहाँ से आई थी हम लोग के घर में, तब आप धीरे धीरे उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं। और इतना मेहनत आप क्यों कीजिएगा, बस निर्दोष लोग को अंदर डाल दीजिएगा, केस क्लोज। अरे हाँ काला कद्दू, ये बात तुम सही बोले कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे घर में भी है, अगर तुम क्रिमिनल नहीं हो, और टकला नेताजी के घर में भी है, और जज साहब के घर में भी है, और उसी चीज से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो चीज हाथ लग जाए तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उस चीज का लिंक किस व्यक्ति से है। और जाहिर सी बात है, वो जो कैमरा होगा नेट से कनेक्टेड होगा, उससे भी हम लोग को पता चल सकता है कि वो व्यक्ति कहाँ से बैठकर वीडियो देख रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम लोग निर्दोष हो तो इंस्पेक्टर दारा का वादा है तुम लोग को कुछ नहीं होगा। अभी हम तुम्हारे घर पे और टकला नेताजी के घर पे जाते हैं, और जिस बाथरूम में तुम लोग का ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उस बाथरूम में और टकला नेताजी के लिविंग रूम में जाकर चेक करते हैं ऐसा कौन सा चीज है जिससे तुम लोग का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। हवलदार, कैमरा डिटेक्टर लेकर चलो, कैमरा को डिटेक्ट करना है कहाँ पर स्पाई कैमरा लगा हुआ है। हेलो इंस्पेक्टर दारा, वो लोग मुंह खोला क्या? अरे जज साहब चिंता मत कीजिए, अभी मुंह नहीं खोला, लेकिन खोलेगा जरूर। अरे जल्दी खुलवा, हमको पता करना कौन कौन सा वीडियो है उस लोग के पास। और टकला को अरेस्ट किया? अरे हाँ जज साहब, टकला नेताजी को अरेस्ट कर लिए हैं, और आपसे एक छोटा सा विनती था, हम आपके घर आकर आपका घर का तलाशी लेना चाहते हैं। तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मेरे घर आके मेरा घर का तलाशी लेगा? तुमको क्या लगता है हम ये सब काम किए हैं? अरे नहीं जज साहब, मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर में कैमरा कहाँ लगा हुआ है इसका जांच करना है हमको, क्योंकि एक बार कैमरा पकड़ा गया ना तो हो सकता है मुजरिम पकड़ा जाए। अच्छा ऐसा है, तब तो जल्दी आओ, हम भी कैमरा ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिलता है, आके निकालो उसको। सर जज साहब क्या आपको कुछ मिला? अरे जुगनू, कुछ नहीं मिला। यही बात तो हमको और जज साहब को नहीं समझ में आ रही है कि आखिर जब जज साहब के यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ। अरे इंस्पेक्टर साहब सही से देखे थे कि नहीं? कैसे ही देख कर आए हैं, क्योंकि जब तक घर में कुछ होगा नहीं तो उनका वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा। अरे यार तुम चुप रहो ना, बढ़िया से चेक करके आए हैं, ऐसे नहीं चेक करके आए हैं। अरे तो जो भी है, हम लोग को जेल से निकालो ना, हम लोग को क्या बंद करके रखे हो? जब तुम लोग को शक हो ही गया है कि क्रिमिनल कोई और है तो हम लोग को क्या बंद रखे हो? हमको भी निकालो, हमको भी क्यों बंद करके रखा, निकालो हमको। अरे आप तो बोलिए मत टकला नेताजी, 250 करोड़ चाहिए ना आपको, आपको उसी इल्जाम में अंदर किया गया है। आज तो आपका सुनवाई है कोर्ट में, चलिए ना वहाँ जज साहब आपका फैसला करेंगे। और कद्दू जी, आपके घर से भी 50 लाख रुपए मिला है, आप भी जाइएगा बढ़िया से अंदर। अरे अंदर किस बात के ले जाएंगे? हमसे सरकार टैक्स ले लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? अरे कद्दू जी, टैक्स तो पैसा का लेगा ना, बाकी अभी तक आपको क्लीन चिट थोड़ी ना मिला है कि इस केस में आप इन्वॉल्व नहीं है। इस कांड के लिए आप भी अंदर जाइएगा और आपका बच्चा सब भी अंदर जाएगा, आज आपका भी सुनवाई है। तो टकला नेताजी 250 करोड़ का घोटाला कीजिएगा? अरे हम बोले ना वो फेक वीडियो है, हम कुछ नहीं किए। अरे हम तो जांच करवा लिए, वो तो ओरिजिनल वीडियो था। अरे तो उस हिसाब से आप भी गुनहगार है, आपका भी वीडियो तो लीक हुआ है। बाथरूम में गाना गाने और नहाने पर अगर कोई वीडियो लीक होता है ना तो उससे बेइज्जती होता है, सजा नहीं। इतना कानून तो जानते नहीं है, और आप लोग नेता बन के कद्दूपुर चला रहे हैं। अरे वो जो कुछ भी है, हम कुछ नहीं किए, आप हमको सजा नहीं दे सकते हैं। अरे हम तो तुमको बहुत कुछ दे सकते हैं, फिलहाल सजा दे रहे, तुमको उम्र कैद का सजा सुना रहे हम। अरे नहीं जैसा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा तो इसको हम सही कैसे करें, ये भी बता दीजिए कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। आप एक बार चैम्बर में चलिए, हम आपको कुछ बताएंगे। यही सबके सामने बताओ ना, हम ईमानदार जज है, छुप के कोई काम नहीं करते हैं। अरे आप चलिए ना चैम्बर में। हाँ बोलो, क्या बोलना है तुमको? जज साहब 10 करोड़ रुपया देंगे हम आपको, हमको छोड़ दीजिए। अच्छा मतलब तुम 250 करोड़ कमाएगा और हमको 10 करोड़ देगा, हम 10 करोड़ में अपना ईमानदारी छोड़ दे। कितना चाहिए आपको वो बताइए ना। 250 करोड़। अरे उतना का तो हम घोटाला ही किए। अरे वो तो जो नजर आ गया है वही मांग रहे ना, जो नजर नहीं आया वो नहीं ना मांग रहे। 250 करोड़ दोगे तो छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो तो दे देंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा समय चाहिए हमको, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। समय नहीं ना मेरे पास ज्यादा,
80 साल का हो गए हम, 4-5 साल और रहेंगे, खर्च भी तो करना है 250 करोड़। और तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा समय लोगे तो हम सजा दे देंगे तुमको। ठीक है, हमको 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन तब तक हमको जेल नहीं भेजिएगा, क्या कि तभी हम पैसा का जुगाड़ कर पाएंगे ना। ठीक है, 3 दिन का तुमको छुट्टी देंगे। 3 दिन तुम बाहर रहो, पैसा का जुगाड़ करो। 3 दिन के अंदर पैसा लेके नहीं आए तब तुमको हम सजा सुना देंगे। टकला नेताजी ने मुझसे 3 दिन का मोहलत मांगा है। ये साबित करना चाहते हैं कि ये निर्दोष है, इनके पास सबूत है, ये कह रहे हैं। इसीलिए ये कोर्ट इनको 3 दिन का मोहलत देती है। 3 दिन के भीतर अगर इन्होंने अपना बेगुनाही साबित नहीं किया तो ये कोर्ट इन्हें फिर उम्र कैद की सजा सुनाएगी। और कद्दू जी, आपके घर से 50 लाख जो मिला था वो तो सरकार ने जमा कर लिया है, लेकिन आपका पेनल्टी जो बनता है 15-16 लाख रुपया, वो जल्द से जल्द जमा करवाइए, नहीं तो आपको भी सजा दिया जाएगा। और रही बात वीडियो बनाने की, जो आप लोग के ऊपर आरोप लगा कि आप लोग का परिवार मिलकर लोग का वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था, उसका भी जांच चल रहा है। अगर उस क्राइम में आप लोग दोषी पाए जाएंगे तो आप लोग को दंडित किया जाएगा। फिलहाल आप तीनों अभी आजाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शहर से बाहर जा सकते हैं। आप लोग को शहर में ही रहना पड़ेगा। पुलिस जब चाहेगी आपको बुला सकती है थाना, और आप लोग को थाना जाना पड़ेगा। पुलिस लोग के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कोऑपरेट कीजिएगा पुलिस को, ठीक है? धन्यवाद जज साहब। धन्यवाद नहीं, पैसा जमा करवाइए पेनल्टी वाला। बेईमान भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप करो तुम, अपना जबान से हमको बेईमान मत बोलो। हम बेईमान नहीं है, सत्यजीत नाम है मेरा। अरे भैया, हम अपना मन से थोड़ी ना बोल रहे। बाबूजी आपका नाम रखे थे बेईमान। ऐसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमको बांध क्यों दिए? अरे बाबूजी का बात छोड़ो, वो तो तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए थे। जब से तुम्हारा जन्म हुआ था वो तुमसे प्यार करते थे और हमसे नफरत करना चालू कर दिए। मेरा नाम सत्यजीत से बेईमान रख दिए और तुम्हारा ईमानदार नाम रख दिए। तुम्हें ऐसा क्या था जो तुम्हारा नाम ईमानदार रख दिए? अरे भैया, क्योंकि हम ईमानदार थे, हाँ, और आगे भी रहेंगे। ये झूठ जाके लोग को सुनाना, हमको मत सुनाना, समझा? बढ़ाया ईमानदार। मेरा क्या गलती था? 25 साल के छोटी उम्र में हमको जेल में डलवा दिए थे बाबूजी। क्या गलती था मेरा? अरे आप फ्रॉड किए थे भैया, सबको पता है। चुप रहो तुम। तुम्हारे चक्कर में और बाबूजी के चक्कर में हमको जेल जाना पड़ा। मेरा आधा जीवन जेल में निकल गया। हमको बहुत तकलीफ सहना पड़ा, अन्याय हुआ मेरे साथ। छोटा मोटा घोटाला क्या किए, हमको अंदर करवा दिए बाबूजी। और वो जो टकला नेता का बाप है, वो जो करोड़ों का घोटाला किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। वो आजादी से घूम रहा था और उसके कहने पे हम बस 10-5 हजार का घोटाला किए थे, छोटा सा। उस पे हमको जेल भेजवा दिए बाबूजी। उसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाए। अरे सिर्फ 10-5 हजार के लिए नहीं, आपके ऊपर तो मर्डर का भी केस था। अरे वो झूठा केस था। वो टकला नेता का बाप खून किया था। हम चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए हम निर्दोष, हम नहीं किए कत्ल किसी का, लेकिन कोई मेरा नहीं सुना बात। हमको अंदर कर दिया और टकला नेता का बाप का सजा हमको मिल गया। इसीलिए हम जेल में सोच लिए थे, हम जब भी जेल से बाहर निकलेंगे टकला का बाप से बदला लेंगे, और तुम लोग से भी। वही टकला नेता का बाप तो मर गया, इसीलिए अब हम टकला को नहीं छोड़ेंगे। टकला को हम पूरा कंगाल कर देंगे। वो 250 करोड़ देगा हमको कह रहा, और सोच रहा बच जाएगा। उसको भी हम जेल भेजेंगे। पहले 250 करोड़ लेंगे, फिर और पैसा मांगेंगे। जब तक वो भिखारी नहीं हो जाएगा तब तक पैसा मांगेंगे, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन उसको जेल में डाल देंगे। तब उसको पता चलेगा उसका बाप क्या कर्म करके गया था। उसका फल उसी को मिलेगा। उसका प्रॉपर्टी पे तो ऐश कर रहा है ना, तो उसका सजा भी भुगतेगा वो। और तुम भी सुनो, तुम भी बहुत ईमानदारी करता है ना, तुमको भी सबके सामने हम बेईमान साबित कर देंगे। टकला तो समझ गया कि तुम बेईमान है। हम तुम्हारी जगह आज कोर्ट गए थे और टकला से पैसा मांगे। धीरे धीरे सबसे पैसा मांगेंगे, सबको लगेगा तुम बेईमान है, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। बहुत ईमानदारी का चोला पहन के बैठा है ना, जिस दिन सबको पता चल जाएगा तुम बेईमान है, सबको लगेगा तुम ही बेईमानी कर रहा, उस दिन तुमको छोड़ेंगे, तब तुम खुद ही मर जाएगा। अरे भैया, आप तो हमको समझ में आ गया। बाबूजी सोच समझ के आपका नाम बेईमान रखे थे, क्योंकि आपका जो चरित्र है ना, उस पे सत्यजीत नाम अच्छा नहीं लग रहा है, बेईमानी शूट कर रहा है। आप ये मत सोचिए, आप ये सब कीजिएगा तो हमको कोई फर्क पड़ेगा। हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। लोग को भरोसा हो ना हो, हमको अपने ऊपर भरोसा है। तुम्हारा यही भरोसा हम तोड़ के रहेंगे। अच्छा एक बात पूछे हम आपसे, आप हमसे और टकला से तो बदला लिए, लेकिन वो कद्दू का फैमिली से क्या बदला लिए? वो लोग क्या किया था? देखो, टकला को हम परेशान करने से पहले उसके बारे में हम पता किए, कौन उससे नफरत करता है, कौन उसका दुश्मन है, सब डिटेल निकाले। तभी हमको पता चला वो जो काला कद्दू लोग पड़ोसी है ना, उससे उसका 36 का आंकड़ा चलता है। इसीलिए उस लोग को भी हम लपेटे, ताकि सारा शक उस लोग के ऊपर जाए। और वो कहावत तो सुना है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वही बात है। और तुमको एक बात बता देते हैं, एक और रीजन है जो हम वो कद्दू का फैमिली को
इस केस में घसीटे है। कौन सा रीजन है? अरे टकला का बाप के साथ जब हम काम कर रहे थे ना, तब टकला वो मकान बना रहा था जिसमें आजकल टकला नेता रहता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला जिसमें वो काला कद्दू लोग रहता है, वो वाला जमीन वो हमको दिलवाया था। हम बुक किए थे वो जमीन, मेरा डील होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बाबूजी को पता चल गया और वो हमको जेल भेजवा दिए। और बाद में वो कद्दू आके जमीन ले लिया, लेकिन हम 5,000 रुपया एडवांस जमा किए थे उस जमीन के लिए, इसीलिए हम उससे पैसा वसूलेंगे। पहले वो मेरा जमीन था, हम रहने वाले थे वहाँ, लेकिन आज वो लोग रह रहा है, उस लोग से सारा पैसा लेंगे हम। अच्छा एक बात पूछे भैया, सच सच बताइएगा। चलो आज तुम मोहना ही वाले हो, जो पूछना पूछ लो, ताकि जाने से पहले तुमको पता चल सके कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। भैया एक बात बताइए, आखिर आप हम लोग का वीडियो बनाए कैसे? 10 रुपया का बल्ब याद है? सस्ता बल्ब देके खरीदे थे ना, वो बल्ब जो था ना, वो बल्ब नहीं था, कैमरा था कैमरा। उस पे हम स्पाइक कैमरा लगाए थे और कम रेट में मार्केट में बेचे, लालच में सब कोई ले लिया और उसी से तुम लोग का वीडियो बन गया। अब तुम ये सोच रहे होगे वो वीडियो मेरे पास कैसे पहुंचा? उस बल्ब में सिम सब लगा हुआ था, सिम का नेट से कैमरा ऑपरेट होता था और वीडियो मेरे पास आ जाता था। अच्छा तभी हम लोग सोच रहे कैमरा कहाँ लगा, बल्ब पे तो ध्यान ही नहीं गया। ये कैसा ट्रिक निकाले आप? ये तो क्राइम है। अरे हमको पता है क्राइम है। हम जब ये आइडिया निकाले ना तुम लोग को ब्लैकमेल करने का, उसके बाद मार्केट में कॉपी करने लग गया लोग सब। ठीक है भैया, अब हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आपका कहानी हमको और पूरा दुनिया को पता चल चुका है। अब मेरा भी कहानी सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको क्या लगा आप मेरा किडनैप कीजिएगा हमको पता नहीं चलेगा? मेरा लोग को पता नहीं चलेगा? हम ईमानदार जज है, इसीलिए हमको जान का खतरा रहता है और हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं। इसीलिए सिविल ड्रेस में मेरे घर के आसपास लोग सब जो घूमता है ना, वो कोई मामूली आदमी सब नहीं है, वो सब मेरा बॉडीगार्ड सब है, जासूस सब है। आप जब हमको किडनैप किए वो लोग पीछा किया, अभी भी यहाँ पे आपका घर के बाहर मेरा आदमी सब घूम रहा होगा। और मेरे हाथ में जो घड़ी है ना, इसमें ट्रैकर लगा है, हम कहीं भी जाते हैं सबको पता चल जाता है। और आप जो सोचे ना आप हमको यहाँ पहुंच के गए तो हम बेहोश है, हम होश में थे और आपको पता नहीं है। जब आप यहाँ से गए तो मेरा आदमी सब इस कमरा में कैमरा लगा दिया, लाइव देख रहा है सब कोई टीवी पे घर पे बैठ के। अब तुम नहीं बचेगा। बाबूजी जब तुमको जेल भेजे थे उसमें तुम्हारा आधा जीवन निकल गया ना, अब हम तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। और आज हम यहीं पे फैसला देंगे, यही मेरा कोर्ट है। जनता क्योंकि देख रहा है टीवी में, हम सजा सुनाते हैं कि मेरा बड़ा भाई बेईमान को उम्र कैद का सजा मिले। आ जाओ, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। तुम क्या सोच रहा है तुम यहाँ से बच के निकल पाएगा? मार देंगे हम तुमको। ईमानदार है तो क्या हुआ, आज सब कोई तुमको मरता हुआ देखेगा। देखो भैया, हम तुमको मारना नहीं चाहते थे, हम तो जेल भेज रहे थे, लेकिन तुम्हारा हरकत ही ऐसा था, इंस्पेक्टर तुमको मार दिया। तुम मेरा बड़ा भाई कहलाने का लायक नहीं था।